विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नवरात्रि में प्रथम पूजा तो माता शैलपुत्री की होती है, किंतु इनसे जुड़ी कथा तो अब भी शेष थी राजा देवोदास। उधर प्रजापति दक्ष नंदी एवं अन्य गणों के साथ अब कुछ अनुचित करने जा रहे थे। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूँ। तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे, वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप। ये तीव्र वायु प्रवाह, ये प्रचंड ध्वनि, ऐसा अंधकार, ये सब क्या हो रहा है? दुष्ट दक्ष प्रजापति, आपने आज सिद्ध कर दिया कि आपको शिव तत्व का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। प्रजापति दक्ष, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा, अज का शीश होगा। जो धर्म का पालन ही नहीं करते, वो श्राप दे भी तो क्या है, उसका श्राप फलित ही नहीं होगा। प्रजापति दक्ष, आप अपने अहंकार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं और अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाइए। नंदी के इस व्यवहार के कारण तो महादेव का क्रोध अपने चरम पर होगा ना। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? महादेव तो स्वयं परम ब्रह्म है, अनादि हैं, अनंत हैं और किसी भी शाप से परे। इसलिए जो उनका है, कोई शाप देकर उस वस्तु आदि से उन्हें कैसे वंचित कर सकता है? आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं महाराज देवदास। सत्य तो ये है कि आपको पिताश्री की महिमा और उनके विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आपने उन्हें उनकी काशी और हमारी माता से दूर कर दिया। माता, यही तो विडंबना है कि कभी कभी ऐसे महाज्ञानी व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति ने की। स्वयं परम ज्ञानी होते हुए भी दंभ और अहंकार के मद में उन्हें सर्वोच्च होने की भ्रांति हो गई थी और उन्होंने तो ये भी मान लिया था कि वो तो ईश्वर से भी ऊंचे पद पर स्थापित है। और इसी भ्रम के कारण एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका बहुत भीषण परिणाम हुआ। शांत हो जाओ सभी। मुझे आतंकित करेंगे इन अघोरी के गण। महादेव ने गणों को रोककर उचित ही किया। नंदे, तुम तो परम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ज्ञान का क्या लाभ। प्रभु,
प्रजापति दक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके थे, इसलिए मैं उत्तेजित हो गया। इन्होंने तो इतना दुस्साहस कर दिया कि आपको भी है। उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ। नंदी, तुम ये कैसे भूल गए कि कोई मुझे श्राप नहीं दे सकता? तुम कैसे भूल गए कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, और यज्ञ के सभी साधन भी मैं हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं हूं, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूं। और जो यज्ञ से बहिष्कृत हैं, वो भी मैं हूं। फिर ये कौन? तुम कौन? वास्तव में मैं ही सब हूं। अच्छा, तो इतना अभिमान है इन्हें। मेरे श्राप को व्यर्थ बताकर अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं ये वनवासी। महादेव, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। वृषभ के सिंह भी घातक होते हैं। अघोरी और उसका गण विचित्र स्वांग रच रहे हैं यहाँ। भूल का आभास व्यक्ति के हृदय को निर्मल कर देता है, और फिर भूल कैसी भी हो, व्यक्ति क्षमा योग्य हो जाता है। चलो नंदी, अद्भुत। महादेव ने क्रोधित हुए बिना संसार का सबसे गुण रहस्य इतने सरल शब्दों में समझा दिया। तो क्या प्रजापति दक्ष उनके संदेश को समझ सके? नहीं माता, कुछ नहीं समझे। क्योंकि प्रजापति दक्ष तो अहंकार में इतने डूबे थे कि वो तो महादेव के समझाने के बाद भी नहीं समझ सके कि महादेव तो परम ब्रह्म है। वो तो मात्र उन्हें अपना जामाता मान बैठे थे, जिनसे वो अत्यंत क्रोधित थे, और अपने शाप को सत्य में परिवर्तित करने हेतु उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ब्रह्मदेव और नारायण आमंत्रित थे। किंतु उन्होंने अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति देव महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु महादेव के मना करने पर भी माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रस्तुत हो गईं। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां महादेव के लिए तो कोई स्थान ही नहीं था। और जब उन्होंने अपने पिता से इस पर प्रश्न किया, तो प्रजापति दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। वो अकुलिन, उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। माता उस यज्ञ में गई ही क्यों, जहाँ वो आमंत्रित ही नहीं थी? माता, यही तो प्रभु की महालीला है। नंदी जी ने जो शाप प्रजापति दक्ष को दिया था, उसे तो पूर्ण होना ही था ना। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा। तो ये घटना उसी का निमित्त बनी। माता सती समझ चुकी थी कि एकमात्र प्रभु रौद्र रूप में ही दक्ष एवं उनके सहयोगियों का अहंकार मिटा सकते हैं, और महादेव का रुद्र रूप जागृत करने हेतु
माता ने उसी महायज्ञ में स्वयं का दाह कर दिया। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। जब महादेव को ज्ञात हुआ कि माता सती ने स्वयं का दाह कर दिया है, तो क्रोध में आकर उन्होंने अपना रौद्र रूप वीरभद्र जी को अपनी जटाओं से प्रकट किया और माता भद्रकाली का आवाहन कर उन्हें दक्ष के विनाश का आदेश दिया। वहां अपनी संहार लीला के उपरांत वीरभद्र और माता भद्रकाली ने दक्ष प्रजापति के राजभवन से प्रस्थान कर दिया। नंदी जी का शाप फलित हो चुका था और दक्ष प्रजापति की पत्नी देवी प्रसूति की विनती सुन और समस्त देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर महादेव ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान अवश्य दिया, किंतु अब उनका शीश पूर्व की भांति नहीं, एक अज का शीश था। जहां एक और महादेव अपनी प्रिय देवी सती को खोकर शुद्ध और अशांत थे, वहीं दूसरी ओर वीरभद्र और मां भद्रकाली अभी भी रोष से भरे आगे बढ़ते जा रहे थे। समय के साथ मां भद्रकाली का क्रोध तो शांत हो गया, किंतु उन्हें आभास हुआ कि वीरभद्र अभी भी अत्यंत क्रुद्ध और रोष में थे, जिसके कारण सृष्टि में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। ये क्या? इनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वीरभद्र जी और माता भद्रकाली गोदावरी नदी के तट तक पहुंच गए। देवी सती के देहावसान के पश्चात महादेव से उनके विलग होने के कारण ही वीरभद्र जी अत्यंत शांत और कुपित हो उठे थे और रोष से भरकर उनका अशांत मन सृष्टि में चारों ओर प्रलय मचा रहा था। अब अवश्य शांत होंगे प्रभु। व्यर्थ है ये मेरा प्रयास, रक्त रंजित है मेरा तन, क्रोधित है मेरा मन, और वो ऐसे शांत नहीं होगा। एक ओर गोदावरी नदी के तट पर वीरभद्र जी का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटने ही जा रहा था और दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के राजभवन में महादेव देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में भर स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। और उसके उपरांत आरंभ हुआ विनाश का तांडव। एक और वीरभद्र जी का तो दूसरी ओर स्वयं महादेव का।
वीरभद्र जी और महादेव के तांडव से सृष्टि में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और माता भद्रकाली को ज्ञात था कि वीरभद्र जी का तांडव रोकने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। तब माता भद्रकाली ने वीरभद्र जी को शांत करने का निश्चय किया। प्रभु के आवेश से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है और उन्हें तो जैसे मेरे होने का आभास भी नहीं। किंतु मुझे उन्हें शांत करना ही होगा, उन तक पहुंचना ही होगा मुझे। माता भद्रकाली जल में विलीन हो गई, किंतु इससे वीरभद्र जी का क्रोध कैसे शांत होने वाला था? माता भद्रकाली जब पुनः जल से बाहर आई तो वो अपने मूल रूप से भिन्न रूप में थी। अर्थात ब्राह्मण देवता, क्या था उनका रूप? और आवेश से मुक्त किया मैं आपका साथ पा सकूं, ये मेरी इच्छा है। कहिए देवी, क्या आप मुझसे विवाह करना स्वीकार करेंगी? नहीं। स्वामी, पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व आपको मेरा स्पर्श करने की अनुमति नहीं। अर्थात माता वीरभद्र जी से विवाह के लिए तैयार हो गईं। वीरभद्र जी और माता भद्रकाली जी का विवाह संपन्न हुआ और वो एक हुए। इस प्रकार माँ भद्रकाली ने क्रोधित एवं शुद्ध वीरभद्र जी का क्रोध पूर्णतः शांत कर दिया। और महादेव को कौन शांत करने वाला था? और उनका तांडव कौन रोकने वाला था? महादेव के रोष का तांडव तो तभी रुक सकता था जब माता सती का शरीर उनसे विलग होता। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि वो इस स्थिति में हस्तक्षेप कर उसे संभाले। श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र ने माता सती के पार्थिव देह को 51 भागों में विभक्त कर महादेव से पृथक कर दिया और फिर माता सती के देह के अंश जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरे वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए। एक और माता भद्रकाली से वीरभद्र जी का विवाह उनके शांत होने का कारण बना, तो वहीं दूसरी ओर देवी सती का संसार से लोभ उनके सौम्य रूप से रौद्र रूप में परिवर्तन का कारण बना। माता सती के देह से विलग हो जाने से भी महादेव सामान्य नहीं थे। वो तो संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में प्रवेश कर चुके थे, जो सृष्टि के हित में नहीं था। क्योंकि संसार के हित के लिए महादेव और माता आदि शक्ति का एक साथ रहना तो अनिवार्य है, तभी सृष्टि का संतुलन स्थापित रहता है। महादेव और माता शक्ति विलग होते हैं तो संसार का ह्रास होने लगता है। महादेव और माता आदि शक्ति यदि विलग होते हैं तो पाप और बुराई अपने पैर पसारने लगते हैं।
महादेव और माता आदि शक्ति के विलग होने से कभी कुछ भला नहीं हुआ है, ना तब और ना ही कभी और। अनर्थ? महादेव और देवी सती का विलग होना अर्थात महाअनर्थ। आप भी तो उनके विलग होने का एक कारण है राजा देवोदास। महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं। तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण आवश्यक है, उसी में स्वयं और लोक का कल्याण निहित है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.